दोस्तों आप सबके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान के किंग साबिक कप्तान बाबर आजम को दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाने का फैसला कर लिया गया है और आज अहम मुलाकात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स और बाबर आजम के दरमियान। बाबर आजम जो है वो रात को ही उम्रे की सादत हासिल करके पाकिस्तान पहुंचे हैं और जो दीगर प्लेयर हैं वो इस वक्त काकूल के अंदर फिजिकल फिटनेस जो कैंप लगा हुआ है वहां पे मौजूद हैं, जिसके अंदर इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने भी टीम को ज्वाइन किया हुआ है। और बाबर आजम को बोर्ड ने आज एक इंपॉर्टेंट डिसीजन के हवाले से, कप्तानी के हवाले से आज जो है वो बुलाया है। इसमें अहम मुलाकात होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से, क्योंकि इससे पहले भी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के साथ मिल चुके हैं। उनके दरमियान जो भी मामला थे वो उन्होंने हल किए हैं और जो है वो उनको दोबारा रिटायरमेंट उन्होंने वापस ली है। तो अब क्योंकि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया था, गलत हटाया गया था, जक्का अशरफ जो थे उन्होंने जो बाबर आजम जब कप्तानी कर रहे थे वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के अंदर मौजूद थे और कप्तान जो जक्का अशरफ थे जो बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने पीछे से बाबर आजम के अगेंस्ट कंपेन चला दी बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के हवाले से, और बाबर आजम की चैट जो है वो लीक कर दी। तो बाबर आजम तब जो है वो बहुत प्रेशर में आ गए थे और जब वो वापस आए बाबर आजम तो जक्का अशरफ ने उनको बुला लिया और कहा कि भाई आप व्हाइट बॉल की कप्तानी छोड़ दे, जिसपे बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेटअप तब्दील हुआ है, नया चेयरमैन आया है, नई मैनेजमेंट आई है, वहाब रियाज और बाबर जो मोहसिन नकवी ये अब मेन जो सारी की सारी चीजें देख रहे हैं। तो चेयरमैन पीएसबी मोहसिन नकवी का ये मौकफ है कि प्लेयर को रिस्पेक्ट दी जाए, जो ओहदेदारान है उनको रिस्पेक्ट दी जाए। अगर कप्तान है तो उसको टीम चुनने का जो है वो हक होना चाहिए, अगर सिलेक्टर्स हैं तो उनको टीम बनाने का हक होना चाहिए। वो खुद अपनी इन्वॉल्वमेंट बड़ी कम रख रहे हैं, उनका जो अपना मौकफ है। तो आज उन्होंने जो है वो एक अहम टास्क दिया है, बाबर आजम और ऑफिशियल्स के दरमियान जो है वो मीटिंग करवाई है, वहां पे बाबर आजम को दोबारा से कप्तानी ऑफर की जाएगी। और क्या बाबर आजम ये कप्तानी एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो बाबर आजम के करीबी जराए हैं उनका ये कहना है कि बाबर आजम ने भी कुछ चीजें जो है वो अपने माइंड में बिठाई हुई हैं और ऑलरेडी जो है वो डिस्कस की हुई हैं अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ कि अगर मुझे कप्तानी ऑफर की जाती है तो ये फलां चीज है जो मैं बोर्ड के साथ जो है वो उस चीज की गारंटी लूंगा। जैसे अब मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम वापस आए हैं तो उन्होंने बोर्ड के साथ जो बैठे हैं मुलाकात की है, वहां पे उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस की हैं और उसके अंदर उन्होंने जो है वो चीज़ों की गारंटी ली है कि अगर सेटअप तब्दील होता है तो भाई हम उसके बाद हमारा क्या होगा। तो उन्होंने इस हवाले से कहा है कि भाई T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो हम वो खेलेंगे, इस वजह से हम रिटायरमेंट वापस लेंगे। तो इस हवाले से हमें गारंटी दी जाए कि हमें T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। तो इस वजह से उनको गारंटी दी गई, उनको इत्मीनान में लिया गया और इस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली। अब जो है वो पाकिस्तान कि कप्तानी के हवाले से बहुत सी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। जब से शहीन-शाह अफरीदी की कप्तानी एक्सपोज हुई है पीएसएल के अंदर, तब से लोहे जो है वो कप्तानी के हवाले से दोबारा बातें शुरू हो गई हैं। अब बोर्ड ने जो है वो ये भी सोचा है कि अगर बाबर आजम जो है वो कप्तानी एक्सेप्ट नहीं करते तो उसके बाद मोहम्मद रिजवान या शादाब खान और शहीन-शाह अफरीदी ये तीन ऑप्शंस होंगे और इसके अंदर भी बाबर आजम की राय ली जाएगी कि इन तीनों में से किसको कप्तान होना चाहिए T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि बाबर आजम टीम का मेन कैरेक्टर है। बाबर आजम किस कप्तान के साथ कंफर्टेबल फील करेंगे ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। इस वजह से उन्होंने बाबर आजम को जो है वो इज्जत दी है। जैसे उन्होंने मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को बुलाया और उनके साथ जो है वो मामला तय किए। अब कप्तान बाबर आजम के हवाले से उनको कहा जाएगा कि भाई आगे पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट वाइट बॉल का एक सर्कल आ रहा है जिसके अंदर अभी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलनी है, फिर आयरलैंड इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान की सीरीज है, फिर T20 वर्ल्ड कप है। T20 वर्ल्ड कप के बाद नवंबर में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है जहां पे 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। तो इस वजह से अब पाकिस्तान के आगे काफी बिजी स्केड्यूल है व्हाइट बॉल सीरीज के हवाले से। तो बाबर आजम को यह कहा जाएगा कि आप भाई व्हाइट बॉल की कप्तानी लें, टेस्ट का बाद में देखा जाएगा, आप व्हाइट बॉल को संभालें और व्हाइट बॉल की कप्तानी वापस लें, जिसपे बाबर आजम जो है वो कुछ गारंटियां लेंगे, कुछ चीजें जो है वो उनके साथ डिस्कस करेंगे। अगर तो वो मामला तय पा जाते हैं तो बाबर आजम कप्तानी एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज जो है वो बाबर आजम का डिसीजन होगा कि वो किसको कप्तानी देना चाहते हैं। अपनी कप्तानी वो किसको, मोहम्मद रिजवान को, शहीन-शाह अफरीदी को या शादाब खान को, किसको ये कप्तानी ऑफर करेंगे। तो जिसमें बड़े हद तक चांसेस यही हैं कि जो है वो बाबर आजम कहेंगे कि भाई मोहम्मद रिजवान या आप शहीन-शाह अफरीदी को कप्तानी दे दें, लेकिन बोर्ड ये समझता है कि शहीन-शाह अफरीदी के फिटनेस के मसाइल हैं और उसके बाद जो आगे बड़ी बिजी स्केड्यूल आ रहा है तो शहीन-शाह अफरीदी हो सकता है सारे मैचेस भी ना खेलें। चूंकि अब मोहम्मद आमिर वापस आ चुके हैं तो नसीम शाह भी वापस आ चुके हैं, तो शहीन-शाह अफरीदी को सारे मैचेस भी खिलवाने हैं या नहीं खिलवाने ये भी बोर्ड ने डिसाइड करना है। तो इस हवाले से अब आज बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो दिन है कप्तानी के हवाले से।
वर्ल्ड कप 2024 के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप है वहां पे पाकिस्तान को कौन लीड करेगा, वाइट बॉल की कप्तानी किसके हाथ में आती है, बाबर आजम एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, ये आज फैसला होगा। और करीबी जराए जो यही कहते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली यही है कि माला तय पा जाएंगे और बाबर आजम जो है वो दोबारा कप्तानी एक्सेप्ट कर लेंगे। खैर ये सारी चीजें हैं आज के अपडेट के हवाले से। आप लोग क्या समझते हैं कि किसको कप्तान होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, T20 वर्ल्ड कप में कौन लीड करे, बाबर आजम कप्तान ठीक है या शाहीन शाह अफरीदी को कंटिन्यू करना चाहिए, या आप समझते हैं कि जो PSL चैंपियन शादाब खान या जो फाइनलिस्ट मोहम्मद रिजवान है इनमें से किसी को कप्तान होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ शेयर होगा, मेरे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।